नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, ग्वाल। इसका उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ऑप्शन है देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। इसका उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन है बिहारी रीति सिद्ध कवि, घनानंद रीति मुक्त कवि, देव रीति सिद्ध कवि, भूषण वीर रस के कवि। इसका उत्तर है देव रीति सिद्ध कवि। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। इसका उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। इसका उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है ग्वाल, सूदन, मतीराम, पद्माकर। इसका उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर। इसका उत्तर है रसलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से सतसई किस कवि ने लिखी नहीं लिखी? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, वृंद, घनानंद। इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ऑप्शन है छत्र प्रकाश, छत्र साल दशक, शिवा बावनी, शिवराजभूषण। इसका उत्तर है छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है भूषण,
देव, सूदन, लाल कवि। इसका उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ऑप्शन है ग्वाल, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। इसका उत्तर है लाल कवि। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिरी आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है घनानंद, मतीराम, पद्माकर, सेनापति। इसका उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? ऑप्शन है देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। इसका उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? ऑप्शन है अलंकार पंचाशिखा, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। इसका उत्तर है रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य। इसका उत्तर है रस रहस्य। अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ऑप्शन है बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। इसका उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, देव। इसका उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ, दूल्हे। इसका उत्तर है प्रताप शाही। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है केशव, मतीराम, बिहारी, घनानंद। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है पद्माकर, घनानंद, केशव, भूषण। इसका उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है सूदन, भूषण, ग्वाल, गोप। इसका उत्तर है भूषण।
हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, बिहारी, मतीराम, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन है अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। इसका उत्तर है नायिका भेद ग्रंथ। अगला प्रश्न है रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? ऑप्शन है किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। इसका उत्तर है इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? ऑप्शन है कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कवि शिक्षक आचार्य। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रीति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन है याकूब खां, रस खान, दूल्ह, बेनी कवि। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गणानंद, मतीराम, बिहारी, देव। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? ऑप्शन है रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। इसका उत्तर है राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न है बनन में बागन में बर गयो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि, भिखारी दास। इसका उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न है रणित भृंग घंटावली चरती दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, वसंत ऋतु। इसका उत्तर है वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।
आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक जो जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जह ने को सयानपन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि, घनानंद। इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंत कराल महा, तलवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसका उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है आलम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ऑप्शन है विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। इसका उत्तर है भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ऑप्शन है केशव, तुलसी, मतीराम, लाल कवि। इसका उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरे गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, पद्माकर, सेनापति। इसका उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? ऑप्शन है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण। इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 105, 320, 210।
इसका उत्तर है 105। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? ऑप्शन है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? ऑप्शन है चिंतामणि, भूषण, बिहारी, अनानंद। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? ऑप्शन है बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। इसका उत्तर है बिहारी सतसई। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।